मुरथल से जो गाड़ी भगाई ना तेरे भाई ने कल, क्या बात कर रहे हैं? फुल स्पीड पे। ऐसा क्या? हाँ, नई वाली गाड़ी ले जाके रोकी सीधा गफार में। ये गाड़ी लिया थे वहां से। अबे ये तो नकली है। नकली है, फर्स्ट कॉपी है, एकदम ओरिजिनल। नकली है, लेके देख कभी। अबे बुरा मान गया यार, भाई है तू मेरा। भाई है तू मेरा, ये भाई भाई बोल के ना इस दिल्ली शहर में सब अपना काम निकलवा लेते हैं। ये दिल्ली आपने देखी होगी टीवी में, फिल्म्स में, या फिर वो इंटरनेट के प्रैंक वीडियोस में। And behind this chaos is a royal city which was once upon a time the richest empire in the world. Hi, this is Neil. And this is Sachin from Red FM 93.5 who's going to take me around this beautiful city. So this city, which I also call my home, was made of not just 1, 2, but 7 different cities. किला राय पे थोड़ा मेहरौली, सिरी यानी कि सिरी फोर्ट का इलाका, फिरोजाबाद, तुगलकाबाद, शेरगढ़ यानी पुराना किला, और शाहजहानाबाद जहां पर प्रेजेंट डे चांदनी चौक है। And each city was ruled by different rulers who got in their own recipes and their own culture. So that's why we have decided to show you a very different, real Delhi. Welcome to the land of jinns, mughals, bloggers and poets. Welcome to Delhi. अपनी दिल्ली। अगला स्टेशन नई दिल्ली है, दरवाजे नीचे की तरफ खुलेंगे। When the famous world traveler Ibn Battuta came to Delhi, he was lavishly welcomed by the Sultan of Delhi, Muhammad bin Tughlaq. और उन्होंने अपने travelogues में ये लिखा है कि he couldn't just believe what he saw in courts. There was lavish food, there were artists, and there were magicians. Well, things were disappearing from here and there, and the poets and the scholars could not figure it out. अब शायद वो कोर्स नहीं रहे, लेकिन हमने दिल्ली में एक ऐसी जगह के बारे में पता लगा लिया जहां पर अभी वो हिडन मैजिक जिंदा है। Where you're going to find puppeteers, artists and magicians, not just the birthday party magicians, but real street magicians. Like this guy. So welcome to this city of puppeteers. Welcome to Kathputli Colony. If you want to see Delhi in its exotic and ethnic vibe, Kathputli Colony is the place for you. Located in the Shadipur Depot in West Delhi, this is the hotspot for street performers. Originally set up by puppeteers from Rajasthan some 50 years ago, it is now home to magicians, puppeteers, acrobats, singers, traditional healers and musicians. Abracadabra, gili gili, shoo mantar, go. और जहां पर इतने सारे आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, वहां पे हम जैसे आर्ट लविंग लोगों का आना तो बिल्कुल बनता ही है। और अगर आप लोग हमारी तरह आर्ट लवर्स हैं, you guys want to come over here, come to the nearest metro station, which is Shadipur metro station. Come take a walk, spend some time with these lovely people, and then don't forget to get your cameras and also bump your heads. ये जगह क्या है, कितनी पुरानी है, किस किस किस्म के कलाकार यहाँ पर हैं, उसको समझने के लिए, जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पे भी एक लेजेंड की तरह ही है मिस्टर पूरन भट्ट। वेलकम टू द शो सर। Thank you, sir. नमस्कार। तो आप कहाँ से हैं, आपका परिवार कहाँ से है? जी हम राजस्थान से हैं और भाट कम्युनिटी से हैं और हमारा जो पेशा है वो कठपुतली का है। तो सारे राजस्थान से आए या अलग अलग जगह से, हर स्टेट से, हिंदुस्तान की हर स्टेट से यहाँ बंदा रहता है। इसे आप मिनी भारत भी कह सकते हैं। स्टूडेंट जो हैं आपके, हाँ। वो कहाँ के? काफ़ी जगह से है, लेकिन फ्रांस और जर्मनी से ज़्यादा है। अच्छा। अभी भी मेरे ख्याल से फ्रांस के अंदर 400-500 स्टूडेंट है मेरे। तो जब फ्रेंच लोग कठपुतली का खेल दिखाते हैं तो वो फ्रेंच गाने गाते हैं या राजस्थानी? वो तो फ्रेंच ही गाते हैं। गाने हिंदुस्तानी लगा रखा है, म्यूजिक हिंदुस्तानी है, टेम्पो हिंदुस्तानी है, अच्छा, पपेट हिंदुस्तानी है, लुक वाइज भी पपेट हिंदुस्तानी है। और जो हमारी राजस्थान की जो टेक्निक है, एक बहुत बड़ी टेक्निक है कठपुतली की जिसे कहते हैं, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। जो आप अभी दिखाएंगे हम, जो अभी दिखाएंगे, क्योंकि हमारी पपेट में कंट्रोल नहीं होता है। बाहर के जितने भी स्ट्रिंग पपेट्स हैं उनमें सब में क्रॉस कंट्रोल होता है। हाँ। लकड़ी का एक कंट्रोल बना होता है, उसी से वो सीधे सीधे धागे रहते हैं, उससे चलाते हैं। और हमारे यहाँ 2 धागे से लेके 18-19 धागे तक भी सारे एक ही गांठ में बंधे होते हैं और उंगलियों से चलाते हैं उसे। इतना जिंदा आर्ट है ये, जब भी देखता है कोई एक चमत्कार हो जाता है। ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं अनारकली। अनारकली, सब लोगों को नमस्कार करो। ये नमस्कार, ये नमस्कार, ये नमस्कार। देखते हैं।
बाजे नौपत बाजे मराठी पुरी का राजा बाजे नौपत बाजे मराठी पुरी के राजा बाजे से रे बाजे से ओ बाजे से रे बाजे से। आपने अपनी कला दिखाई, उसमें भी बहुत मज़ा आया। अब मेरी बारी है, तो मैं भी मजिशियन हूँ, पर मैं थोड़ा अलग अलग टाइप का मैजिक करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे सारे पत्ते हैं। सारे पत्ते जानते हैं आप? हाँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे जाऊँगा, ठीक है, ठीक है। जो भी पत्ता आपको दिखे उसे बस दिमाग में रख लेना, ठीक है। रेडी, स्टडी, दिखाइए। ओके। हाँ। ये वाला नहीं, नहीं अंदर अंदर कोई भी, ठीक है। दिख गया आपको? ठीक है। ठीक है। क्या आप बता सकते थे कौन सा पत्ता था? पान का सत्ता। पान का सत्ता? हाँ। चलो तो पान के सत्ते को निकालते हैं, ठीक है। ये एक सत्ता, ये दूसरा सत्ता, ये, जी हाँ, ठीक है। ये आपका पान का सत्ता था, ठीक है। आपने इन सारे पत्तों में से सिर्फ ये पत्ता देखा। जी हाँ, आप कोई भी पत्ता देख सकते थे? कोई भी दिख सकता था। कोई भी देख सकते थे। मैंने कहीं रोका नहीं ज़्यादा या कुछ नहीं किया। ये सारे कौन से कलर के हैं? एक ही कलर के हैं। क्या कलर है? ये तो रेड है। ये ऊपर रेड से है तो ना? रेड है। ऊपर से रेड है। ऊपर से रेड है सारा, है ना? ये भी रेड होना चाहिए। ये भी रेड होना चाहिए। अरे मैजिक, मैजिक देख। क्यों देखा हो? क्यों देखा हो? क्यों देखा हो? तो ये मैजिशियन की कारस्तानी है, उसके ही हाथ में कंट्रोल है। After spending an amazing time at the Kathputli colony, we decided to go to that one place in the walled city which I think should never be missed. जिस तरह से इस वक्त हम अपनी शानदार सवारी इस रिक्शे में बैठ चुके हैं, यहाँ के जो बादशाह और सुल्तान थे वो अपनी अपनी सवारियों में जाते थे, हाथी घोड़े पे, लेकिन इतना हॉर्न नहीं बजाते थे। Well, सचिन भाई, सुल्तान तो हम भी दिल से हैं। और टॉकिंग ऑफ दिल, यहाँ के जो बादशाह थे वो बहुत ही रोमांटिक थे, बिल्कुल मेरी तरह। आई एम टॉकिंग अबाउट शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल बनवाया और इस पुरानी दिल्ली को भी उन्होंने ही एस्टैब्लिश किया था। Well, known as the walled city, or formerly known as Shahjahanabad, this place is known for the Jama Masjid and the Red Fort. And since we guys are here in Chandni Chowk, well, it also has some very interesting spots. और वो स्पॉट्स ऐसे हैं कि आपको सीधा मुगल कोर्ट में ले जाएंगे। पर वहाँ पहुँचने के लिए हमें चांदनी चौक की गलियों से नहीं जाना है। तो भाई चलो उन गलियों में चलते हैं। तो फिर चलिए, चलो भैया, लेट्स गो। गुलजार साहब की नज़्मों वाली और मिर्जा गालिब के शेरों वाली इस पुरानी दिल्ली की पेचीदा गलियों से गुजरते हुए हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जगह पर पहुंच गए। Opened recently right in the middle of old Delhi. The place that we're at right now is a 200-year-old Haveli which has been restored to absolute perfection, and it is a magical experience in all. कुछ कथक, कुछ क्लासिकल म्यूजिक और पतंगबाजी यानी कि काइट फ्लाइंग, ये सब कुछ आप यहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। 1800s में बनी है हवेली, रेजिडेंशियल और कमर्शियल पर्पस के लिए बनी थी। And now this has become a time machine. Welcome to a place that will take you back to the era of the Mughals. Welcome to Haveli Dharampura. हमने माना कि दक्कन में भी है बहुत कदरे सुखन,
कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। वाह, दिल्ली की इन्हीं मैजिकल गलियों में, इनफैक्ट टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर आप जामा मस्जिद के पास अपनी गाड़ी पार्क करते हैं तो गली गुलियान आपको लेके आती है इस मैजिकल हवेली धर्मपुरा में। And that's what we guys are here to find out, magical places in Delhi. So ये हवेली क्या है, कितनी पुरानी है? To tell us more about it, we have Vidyun, and thank you. And first of all, for restoring this place. Yeah, thank you for having us. Okay, so this place is absolutely gorgeous. Can you please tell us how this place came about? So our family has been talking about the restoration of the entire Chandni Chowk for about 3 decades now. So we wanted to set an example of how it can be done, and hence Haveli Dharampura. We took over this place about 10 years ago and started restoring it. For what we thought would be a 6 months project turned into a 6 years project. Which started off like that? Yes, that is before restoration. This is this wall you can see here, and the entire structure of the place remained as it is. In fact, the 2 main doors you see through which you entered were sent to Shekhawati for restorations. The handles you see, the lights you see, even the locks are how it used to be 200 years ago. It also has 14 beautiful rooms where people can come and stay. All the rooms are also dedicated to some or the other parts of Chandni Chowk. So all the rooms on the first floor are dedicated to the markets of Old Delhi, like Chawri Bazaar, Dariba Kalan, Sadar Bazaar. And all the rooms on the second floor are dedicated to the gates of Old Delhi, like Turkmani Gate, Kashmiri Gate, Lahori Gate, Delhi Gate. So we've tried to make sure that every single inch you can read about Delhi, every single inch you feel about Delhi. It's not a food we are selling here. It's not an accommodation we are selling here. What people come here for is an experience, right? When they come here on a weekend, we have a beautiful Kathak performance here on the first floor. So they come here for a meal. They go on the first floor, see a half-an-hour performance where the entire Haveli gets converted into like a stage. You feel that you've traveled back in time, that something very old has suddenly come alive. It's absolutely gorgeous.